आज का ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। इस वीडियो पे हम लोग सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए जितने भी डाउट होते हैं सारे डाउट आप लोगों का क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप वेस्ट बंगाल के अंदर किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो आपका मन में सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेकर क्वेश्चन जरूर आता है। तो गाइस आज का वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, नो मैटर, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, नो मैटर। अगर आप ये वीडियो विदाउट स्किप के लास्ट तक देखेंगे तो आपका मन में सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेकर किसी तरह का भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, मैंने काफी सारे इसमें क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ। सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेकर जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप लोग का मन में, सारा क्वेश्चन मैं लिख लिया हूँ, ठीक है। अगर आप वीडियो विदाउट स्किप के लास्ट तक नहीं देखिएगा तो हो सके कि आपका 1 साल क्या 2 साल भी बेकार हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी लोग को ये वीडियो जो है लास्ट तक देखना है विदाउट स्किप किया, ठीक है। इस वीडियो पे मैं आप लोग को जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा, आप पूरा यूट्यूब में सर्च कर लेना। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप ये वीडियो विदाउट स्किप के लास्ट तक वॉच करोगे तो आपका मन में सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेकर, सप्ली एग्जाम को लेकर और सेमेस्टर ब्रेक को लेकर किसी तरह का भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज सप्ली, यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम क्या होता है एंड व्हाट इज सेमेस्टर ब्रेक, ओके। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, सप्लीमेंट्री एग्जाम क्लियर नहीं होने पर कितना बार चांस मिलता है, मीन्स सप्ली एग्जाम कितना बार दे सकते हो। काफी सारे बच्चों मेरे से एक क्वेश्चन पूछो कि आप लोग सप्ली एग्जाम कितना बार दे सकते हो। देखो आप सभी लोग से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, फटाफट आप लोग ये वीडियो अपने दोस्त लोग के साथ और अपने कॉलेज का ग्रुप में शेयर कर दो यार, ताकि इस वीडियो के थ्रू सभी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके, ओके गाइस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ आई गोट सप्ली और सेमेस्टर ब्रेक देन आई विल बी प्रोमोटेड टू नेक्स्ट सेमेस्टर। ये क्वेश्चन भी मेरे से काफी सारे स्टूडेंट ने पूछा था, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया हूँ। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, आप सभी लोग को सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी सारे बच्चों मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है, क्या भैया सप्ली आने से ऑनर्स जो पेपर है, क्या ऑनर्स पेपर खत्म हो जाता है। जो लोग ऑनर्स कर रहे हैं 4 ईयर, अगर उनका सप्ली आ जाता है तो क्या ऑनर्स पेपर उनका खत्म हो जाएगा, क्या उनका ऑनर्स कट जाएगा, वो चीज मैं आपको बताऊंगा, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इफ एनी स्टूडेंट गोट सप्ली विल दे हैव टू टेक री एडमिशन। अगर किसी स्टूडेंट का सप्ली आता है तो क्या उनको री एडमिशन करवाना पड़ेगा, यानी फिर से उनको एडमिशन लेना होगा। इसके बाद देखो 7 नंबर में, अगर किसी स्टूडेंट का सारे पेपर में सप्ली आता है तो क्या वो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दे सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सप्लीमेंट्री एग्जाम कितने दिन बाद होता है और कब एग्जाम होगा, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10, अगर कोई कॉलेज का इंटरनल एग्जाम में सप्ली पाता है तो क्या वो मेन एग्जाम दे सकता है, यानी जो आप लोग का एक्सटर्नल एग्जाम होता है तो क्या आप लोग एक्सटर्नल एग्जाम दे सकते हो। अगर आपका कॉलेज का इंटरनल एग्जाम में सप्ली आता है तो क्या एक्सटर्नल एग्जाम आप दे पाओगे कि नहीं पाओगे, वो चीज़ बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर देखो, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ कॉलेज का इंटरनल एग्जाम में सप्ली पाता है तो क्या उसको मेन एग्जाम फिर से देना होगा। अगर आपका कॉलेज का सिर्फ इंटरनल एग्जाम में ही सप्ली आता है तो क्या फिर से आप लोग को एक्सटर्नल का एग्जाम यानी मेन एग्जाम जो आपको होता है वो भी आपको देना होगा, वो चीज़ बताऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं और एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, ये चीज़ मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, ठीक है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। अगर किसी स्टूडेंट का सिर्फ मेन एग्जाम में सप्ली आता है, यानी एक्सटर्नल एग्जाम में अगर आपका सप्ली आएगा तो क्या फिर से आपको कॉलेज का इंटरनल एग्जाम देना होगा कि नहीं, वो चीज़ बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, अगर किसी स्टूडेंट का सप्ली आता है तो क्या उनको स्कॉलरशिप मिलेगा, क्या वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो चीज मैं आपको इस वीडियो पे क्लियर करने वाला हूँ, ओके गाइस। तो ध्यान से सुनो, मैं आप लोग को सारे क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूँ। अब सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सप्ली। इन शॉर्ट में हम लोग इसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं, कोई इनको सप्ली बोलते हैं, ठीक है। तो सप्ली क्या होता है, देखो आप लोग को पता है, आप लोग को मिनिमम 30% स्कोर करना होता है हर एक पेपर में, आपको 30% मिनिमम स्कोर करना होता है। अगर आप 30% स्कोर नहीं करते हैं तो आपका सप्ली आ जाता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं सप्ली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका CC1 पेपर है, उस पर पासिंग मार्क्स था 20, ठीक है, और आपने लेके आया 10, ओके गाइस। तो आपका क्या हो गया, आपका सप्ली लग गया उस पेपर में, कौन सा पेपर में, CC1 पेपर में आपका सप्ली लग गया है। देखो जो स्टूडेंट पासिंग मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता है तो उनको सप्ली आ जाता है उनका, ठीक है, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं सप्ली। तो मिनिमम आप लोग को 30% जो स्कोर करना पड़ेगा, ओके गाइस। कैलकाटा यूनिवर्सिटी का मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, 30%। अगर आपका पेपर 80 मार्क्स का है तो मिनिमम आपको उसमें 30% लाना पड़ेगा, तो 80 में आपको 24 मार्क्स तो स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपका पेपर 80 मार्क्स का है तो आपको 24 मार्क्स लाना होगा, तभी आप पास हो गए। अगर आपका 22 मार्क्स आता है तो आपका फिर सप्ली लग जाएगा, ठीक है, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं सप्ली, ओके गाइस। सिंपल भाषा में आप लोग समझ गए सप्ली क्या होता है। अगर किसी का पेपर 65 मार्क्स का है तो 65 का आप लोग अगर 30% निकालोगे तो आपको टोटल इसमें कितना लाना पड़ेगा, 30% 65 का, तो आपको 20 मार्क्स जो है स्कोर करना होगा, ठीक है। अगर आप 20 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हो, अगर आप 80 मार्क्स स्कोर करते हो तो फिर आपका सप्ली आ जाता है, ठीक है। होप गाइस पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि सेमेस्टर ब्रेक क्या होता है, व्हाट इज सेमेस्टर ब्रेक। देखो सेमेस्टर ब्रेक और सप्ली दोनों बहुत डिफरेंस है। सप्ली में अटेंडेंस जो है मैटर नहीं करता, ठीक है, बट सेमेस्टर ब्रेक में अटेंडेंस मैटर करता है। देखो CCF के जितने भी स्टूडेंट हो, जो न्यू पैटर्न वाले स्टूडेंट हो CCF का, तो अटेंडेंस आप लोग के लिए बहुत मैटर करता है। अगर आप 75%
क्लासेस अटेंड नहीं करते हो तो होता है कि कॉलेज आपसे कुछ फीस लेगा तभी आप एग्जाम में बैठ सकते हो, ठीक है। तो ये अटेंडेंस का एक क्राइटेरिया अलग है। देखो सीबीएसई सिस्टम में क्या है कि उनको अटेंडेंस के लिए 10 मार्क्स दिया जाता था, ठीक है। अगर वो एटलीस्ट 65 क्लासेस अटेंड किया तो उनको 10 मार्क्स मिलता था, बट सीसीएफ में ऐसा नहीं है, ठीक है। सीसीएफ में अटेंडेंस के लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ यहाँ पे अटेंडेंस आपको इसलिए दिखा जाएगा कि आपको एग्जाम में अपेयर हो पाओगे कि नहीं पाओगे, इसलिए आप लोग के लिए अटेंडेंस मैंडेटरी किया गया है, ठीक है। देखो जो लोग कॉलेज कभी नहीं गया, कॉलेज का इंटरनल एग्जाम नहीं दिया, कॉलेज का एक भी क्लासेस अटेंड नहीं किया है, ना सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है, तो उनका जो है सेमेस्टर ब्रेक लग जाता है, उनको ही हम लोग बोलते हैं सेमेस्टर ब्रेक। देखो जिनका भी सेमेस्टर ब्रेक है वो लोग तो प्रोमोट हो जाएगा, यानी सेकंड सेम के लिए वो प्रोमोट हो सकता है, ठीक है। सेकंड सेम का वो एग्जाम दे सकता है। अगर आपका सेमेस्टर ब्रेक है तो आप सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे सकते हो, बट आप थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम जो नहीं दे पाओगे। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दियो, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में सेमेस्टर ब्रेक है तो आप थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दे पाओगे। पहले आपको क्या करना होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम क्लियर करना होगा, ओके। पहले आपको क्या करना है, थर्ड सेमेस्टर से पहले आपको फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम क्लियर करना होगा, तभी आप थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। तो ये सेमेस्टर ब्रेक वाले के लिए है। बट जिनका सप्ली है तो वो लोग क्या कर सकता है, वो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे सकता है एंड सप्ली भी अपना क्लियर कर सकता है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले के साथ। तो आप लोग को पता चलेगा कि सेमेस्टर ब्रेक क्या होता है। सेमेस्टर ब्रेक उन स्टूडेंट को आता है जो स्टूडेंट कभी कॉलेज नहीं गया, कभी एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया, कभी कॉलेज का क्लास अटेंड नहीं किया, कभी एग्जाम नहीं दिया कॉलेज पे जाके, तो उनका सेमेस्टर ब्रेक आ जाता है, ठीक है। अब आप सभी लोग का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री एग्जाम आप लोग कितना बार दे सकते हो, कितना बार आपको चांस मिलता है। देखो थर्ड क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को लास्ट में दूंगा, क्योंकि दोस्तों इसमें एक्सप्लेन करना होगा, मुझे आपको अच्छी तरीके से समझाना है कि आप लोग कितना बार दे सकते हो, कौन कितना बार दे सकता है, वो चीज़ आप लोग को लिख के मुझे समझाना होगा, इसलिए मैं आपको इसका आंसर लास्ट में दूंगा, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, अगर आपका सप्ली आता है या फिर सेमेस्टर ब्रेक आता है तो क्या आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रोमोट हो जाओगे। हाँ ऑफकोर्स आप लोग प्रोमोट हो जाइएगा, ठीक है, आपको प्रोमोट कर दिया जाएगा। अगर आपका सप्ली आता है तो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आपको प्रोमोट कर दिया जाएगा। अगर आपका सेमेस्टर ब्रेक आता है तो आपको पहले क्या करना होगा, आप तो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आप प्रोमोट किया जाओगे अभी, बट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपका सेमेस्टर ब्रेक है तो आपको थर्ड सेमेस्टर से पहले फर्स्ट सेमेस्टर का आपको सेमेस्टर ब्रेक वाला जो एग्जाम है उसको आपको पूरा क्लियर करना होगा, तभी आप थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे पाओगे। ये चीज़ मैं आपको पहले समझा दिया सेकेंड वाला क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्या सप्ली आने से ऑनर्स खत्म हो जाता है, क्या ऑनर्स कट जाता है। काफी सारे बच्चों कमेंट में पूछ रहे थे कौन सा सेमेस्टर में आपका सप्ली आने से ऑनर्स पेपर खत्म हो जाता है और कौन सा सेमेस्टर में आपका सप्ली आने से ऑनर्स खत्म नहीं होता है। वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो का लास्ट में समझाऊंगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊंगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 समझाऊंगा, ठीक है। तो ये दोनों में हमको एक्सप्लेन करना होगा, अच्छी तरीके से लिख के आपको समझाना है, क्योंकि दोस्तों आपका मन में किसी तरह का डाउट ना रहे इस वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लो, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 मैं आप लोग को लिख के समझाऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो लास्ट तक देखो, मैं आप लोग को पूरा अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, ओके गाइस। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इफ एनी स्टूडेंट गोट सप्ली विल दे हैव टू टेक री एडमिशन। अगर किसी स्टूडेंट का सप्ली आ जाता है तो क्या उनको फिर से एडमिशन लेना होगा, यानी री एडमिशन करवाना होगा। देखो सप्ली अगर आपका आने से री एडमिशन आपको करवाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में सप्ली आता है तो आपको सिर्फ सप्ली का फॉर्म फिलअप करना होगा, देन आपको सप्ली का फीस पेमेंट करना है और सप्ली का एग्जाम देना है, ठीक है। आपको री एडमिशन करवाने की जरूरत नहीं है। देखो री एडमिशन किनको करना होता है, जिनका सेमेस्टर वीक होता है, ठीक है। अगर आपका सेमेस्टर वीक है तो फिर आपको री एडमिशन करना होगा, ओके। तो री एडमिशन करने के लिए आपको क्या करना है, अपने कॉलेज ऑफिस में जाकर आपको कांटेक्ट करना है, उनसे आपको पूछ लेना है। हो सके कि आपको अलग प्रोसीजर बता दे कि आपको री एडमिशन नहीं करवाना है, आपको कुछ फॉर्म फिलअप करना है, वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7, अगर कोई स्टूडेंट सारे पेपर में सप्ली पाता है, अगर किसी स्टूडेंट का सारे पेपर में सप्ली आ जाता है तो क्या वो सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम दे सकता है। हाँ ऑफकोर्स आप सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दे सकते हो। अगर आपका सारे पेपर में फर्स्ट सेमेस्टर में सप्ली आया है तो आप सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दे पाओगे। अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर का सारे पेपर में सप्ली है तो आप थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे पाओगे। अगर आपका थर्ड सेमेस्टर में सारे पेपर में सप्ली होगा तो आप फोर्थ सेमेस्टर का भी एग्जाम दे सकते हो। इसी तरह से आप लोग एग्जाम तो दे सकते हो। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8, सप्लीमेंट्री एग्जाम कितने दिन बाद होता है और कब होता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एग्जाम जो 1 साल के बाद होता है। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में सप्ली है तो आपको फिर से फर्स्ट सेमेस्टर में ही सप्ली देना होगा, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का जो न्यू स्टूडेंट होंगे उनके साथ आपको फर्स्ट सेमेस्टर का सप्ली का एग्जाम देना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में सप्ली आया है तो आपको नेक्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर न्यू स्टूडेंट के साथ आपको सप्ली का एग्जाम देना होगा, सप्ली क्लियर करना होगा। अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर में सप्ली होगा तो सेकेंड सेमेस्टर नेक्स्ट ईयर आपको न्यू स्टूडेंट के साथ सेकेंड सेमेस्टर का सप्ली का एग्जाम देना होगा, ठीक है। अगर आपका थर्ड सेमेस्टर में सप्ली होगा तो आपको थर्ड सेमेस्टर न्यू स्टूडेंट के साथ सप्ली का एग्जाम देना होगा। काफी सारे बच्चे सोचता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर मैं सप्ली आता है तो हमको सेकंड सेमेस्टर में जाकर सप्ली का एग्जाम देना होगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में सप्ली आता है तो आपको फिर से ही फर्स्ट सेमेस्टर न्यू स्टूडेंट के साथ ही आपको सप्ली का एग्जाम देना होगा, जस्ट 1 साल के बाद, ओके।
सप्ली का फॉर्म फिलअप कैसे करना होता है, तो इस पर मेरा काफ़ी सारे वीडियो बना हुआ है। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, और फॉर्म कब तक आउट हो सकता है तो वो चीज़ मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि आने वाला जितने भी अपडेट है आपका मिस ना हो। सप्ली का फॉर्म फिलअप कैसे करोगे, कब फॉर्म आउट होगा, इसका आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10, अगर कोई कॉलेज इंटरनल में सप्ली पाता है तो क्या वो मेन एग्जाम दे सकता है, तो ऑफकोर्स आप लोग मेन एग्जाम दे सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ कॉलेज इंटरनल एग्जाम में सप्ली पाता है तो क्या उसको फिर से मेन एग्जाम देना होगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। अगर आप मेन एग्जाम में अगर पास हो गए हो, यानी एक्सटर्नल एग्जाम जो आपका होता है, अगर आप एक्सटर्नल एग्जाम में सारे पेपर में पास हो और एंड आपका कॉलेज का इंटरनल एग्जाम में सिर्फ सप्ली आया हुआ है, तो आपको सिर्फ कॉलेज का इंटरनल एग्जाम देने की जरूरत है। ठीक है, मेन एग्जाम देने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, अगर किसी स्टूडेंट का मेन एग्जाम में सप्ली आता है, यानी एक्सटर्नल एग्जाम में सप्ली होता है, और कॉलेज का इंटरनल एग्जाम में वो पास कर जाता है, तो क्या फिर से उनको कॉलेज का इंटरनल एग्जाम भी देना होगा? तो ऐसा नहीं है दोस्त, अगर आप कॉलेज का इंटरनल एग्जाम में पास हो तो आपको कॉलेज का इंटरनल एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेन एग्जाम ही देना होगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखो, अगर किसी स्टूडेंट का सप्ली आता है तो क्या उनको स्कॉलरशिप मिलेगा? तो दोस्तों इसका आंसर है नो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 और 5 का मैं आप लोग को आंसर दे देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बोला था कि लास्ट में आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सप्लीमेंट एग्जाम क्लियर नहीं होने पर आपको कितना बार चांस मिलता है, डिपेंड करता है सेमेस्टर के ऊपर। ओके, तो आप लोग ध्यान से सुनो, मैं आप लोग को यहाँ पे लिख के समझाने जा रहा हूँ। देखो, अगर किसी स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर में सप्ली आता है तो उनको एक बार चांस मिलेगा कब? थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, एक बार उनको चांस मिला कब? थर्ड सेमेस्टर में, तो एक बार चांस मिला। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में सप्ली है तो आप थर्ड सेमेस्टर में दे सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर का। अगर फिर से क्लियर नहीं हुआ तो आपको फिर एक बार चांस मिलेगा कब? फिफ्थ सेमेस्टर में, फिर एक बार दे सकते हो। ठीक है, एक बार और चांस मिला, 2 बार। अगर फिफ्थ सेमेस्टर में भी नहीं क्लियर होता है तो आपको और एक बार चांस कब मिलेगा? सेवन सेमेस्टर में। ठीक है, सेमेस्टर 7 में आपको फिर एक बार चांस मिलेगा। ठीक है, तो टोटल आपको कितना बार चांस मिल रहा है? 3 बार आपको चांस मिल रहा है। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में सप्ली आता है तो टोटल आपको 3 बार चांस मिलेगा। वहीं अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर में सप्ली आता है तो आप एक बार फोर्थ सेमेस्टर में दे सकते हो। अगर फोर्थ सेमेस्टर में फिर से क्लियर नहीं होता तो आप एक बार फिर सिक्स सेमेस्टर में दे सकते हो। सिक्स सेमेस्टर में क्लियर नहीं होता है तो फिर आप जाके एट सेमेस्टर में दे सकते हो। यानी जब आपका एट सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो जाएगा, जब फिर से सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा न्यू स्टूडेंट के साथ, आपको सप्ली का एग्जाम देना होगा सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 3 बार चांस मिल रहा है। ओके, तो सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी आपको 3 बार चांस मिला है। आप देख लेते हैं जो लोग का थर्ड सेमेस्टर में सप्ली आता है तो उनको कितना बार चांस मिलेगा। अगर आपका थर्ड सेमेस्टर में सप्ली आता है तो आप एक बार तो फिफ्थ सेमेस्टर में आप एक बार दे पाओगे। अगर आपका फिफ्थ सेमेस्टर में फिर भी क्लियर नहीं होता तो आप और एक बार आपको चांस मिलेगा कब? सेवन सेमेस्टर में। ठीक है, आप सेवन सेमेस्टर में फिर एक बार दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 बार चांस मिल रहा है। ओके, तो इसी तरह से आप लोग जो है कैलकुलेट करके देख सकते हो। जो लोग सीसीएफ सिस्टम के अंदर आते हैं तो आप लोग को पता है, अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं तो आपका 4 ईयर का है, तो लास्ट ईयर जो आपका होगा सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 में अगर आपका सप्ली आता है दोस्त तो आपको और चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपका लास्ट सेमेस्टर में अगर आपका सप्ली आ जाता है 4 ईयर वाले स्टूडेंट को, तो आप लोग को 2 ईयर जो एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। जो लोग सीबीएसई सिस्टम के अंदर आते हैं आप लोग को पता है उनका 3 ईयर का कोर्स है। ठीक है, उनका 3 ईयर में ग्रेजुएशन जो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपका लास्ट ईयर यानी लास्ट ईयर में आपका जो सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में सीबीएसई वाले का सप्ली आता है तो उनको 2 ईयर जो एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक है, 2 साल एक्स्ट्रा दिया जाता है किनको? सीबीएसई वाले सिस्टम वाले कैंडिडेट को 2 ईयर जो है एक्स्ट्रा मिलता है। बट यहाँ पे सीसीए वाले का जो है अलग है। ठीक है, देखो कैलकाटा यूनिवर्सिटी का सर्कुलर में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर सीसीएफ का किसी भी स्टूडेंट ऑनर्स कर रहा है तो उनका जो लास्ट जो सेमेस्टर है आपका सेमेस्टर 8 और सेमेस्टर 7 के लिए आप तब प्रोमोट किया जाओगे। उससे पहले आपका जो सिक्स सेमेस्टर है, सिक्स सेमेस्टर में आपको हर एक सेमेस्टर में हर एक पेपर में आपको मिनिमम आपका जो पासिंग मार्क्स है 30%, वो चीज़ आपको स्कोर करना होगा, तभी आप लोग सेमेस्टर 7 के लिए प्रोमोट किया जाओगे। ठीक है, तब देखो ये चीज़ मैं आप लोग को और एक बार रिपीट करता हूँ। सीसीएफ सिस्टम के अंदर जितने भी ऑनर्स स्टूडेंट है तो आप लोग को पता है कि आपका ऑनर्स जो है 4 ईयर का है। तो 4 ईयर ऑनर्स बचाने के लिए दोस्तों आप लोग को क्या करना होगा, तो सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 से पहले आपको लास्ट जो 6 सेमेस्टर होगा उसमें आपको मिनिमम 30% स्कोर करना होगा, तभी आप लोग सेमेस्टर 7 और 8 के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हो, तब आप ऑनर्स पेपर लेकर पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आप लास्ट 6 सेमेस्टर में अगर मिनिमम 30% मार्क्स स्कोर नहीं करते हो, अगर पासिंग मार्क्स स्कोर नहीं करते हैं तो फिर आपको जनरल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आई होप गाइज कि यहाँ तक आप लोग का सारा कुछ क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्या सप्ली आने से ऑनर्स पेपर खत्म हो जाता है? देखो इसका आंसर आपको पहले भी मिल चुका है, वैसे मैं आपको अभी समझा देता हूँ। तो गाइज ध्यान से आप लोग इधर देखिए, अगर आपका सप्ली फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर सिक्स सेमेस्टर तक आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सप्ली क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आपका ऑनर्स जो है खत्म नहीं होगा। अगर किसी स्टूडेंट का सप्ली लास्ट ईयर में जाके होता है, यानी सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 में अगर आपका सप्ली लग जाता है तो फिर आपको उस समय जो है ऑनर्स जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम आप लोग को फिर ऑनर्स का जो है डिग्री नहीं मिलेगा, आपको जनरल का डिग्री दिया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर,
4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर तक सप्ली आता है तो आपका ओनर्स जो है खत्म नहीं होगा, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। वहीं अगर आपका लास्ट ईयर में जाके अगर सप्ली लगता है, जैसे सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 पे अगर आपका सप्ली आ जाता है तो फिर आपका जो ओनर्स जो है वो खत्म हो जाएगा, आपका ओनर्स जो है कट जाएगा। ठीक है, होप कि आपको इसका आंसर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सप्ली को लेके आप लोग का मन में अब किसी तरह का क्वेश्चन नहीं होगा। फिर भी अगर आप लोग का मन में किसी तरह का डाउट या क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड आप सबसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। एंड प्लीज यार ये वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और अपने कॉलेज का ग्रुप में, ताकि इस वीडियो के थ्रू हर एक स्टूडेंट को हेल्प पहुंच सके। ठीक है, एंड दोस्त अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि आने वाला जितने भी अपडेट है आपका मिस ना हो। थैंक यू।